ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि शायद रॉबर्ट वाड्रा पर तो सख्त कार्रवाई होगी इस बार। देखिए, एक चीज़ तो सर एकदम तय मान के रखिए कि सरकार का कोई दखल हो, अब मुझे नहीं लगता उसमें जांच की प्रक्रिया वगैरह सब कुछ। अब जब एक बार न्यायपालिका में आएगा तो गुण दोष के आधार पर ही होना है, उसमें सरकार की तरफ से कुछ होना नहीं है। ठीक है ना, चार्जशीट दाखिल हो गया तो गया ना फिर मामला कोर्ट में, वहाँ पे सरकार क्या ही कर लेगी। और ये सरकार, इनकी जो सरकार है ये ऐसी है भी नहीं, और नरेंद्र मोदी तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपकी सरकार नहीं है मतलब सरकार तो सबकी है कि वो इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस को लेके बहुत ज़्यादा वो सीधे गुण दोष के आधार पे ही होना है। अगर गुण होगा बचने का तो बचेंगे, गुण नहीं होगा अंदर जाने का तो जाएंगे। भाई उन्होंने खुद भी फेस किया ना नरेंद्र मोदी ने, जो जो कुछ किया गया गुण दोष के आधार पे, बचे भी गुण दोष के आधार पे ही। यही केस यहाँ पे भी रहेगा। भाई अगर बच सकते हो बचोगे। अब इसका तो कोई पैमाना है नहीं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए किया या केस ऐसा कह रहा था। ये तो अदालत ही कह सकती है केवल। बिल्कुल। लेकिन अब चर्चा है, मैं तो चर्चाओं में बात कर रहा हूं। देवेंद्र जी कुछ संकेत कर रहे हैं आपको। हाँ, बार बार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार का बचे दखल थे। नहीं है। अच्छा, मतलब आपको संकेत कर रहे हैं वो कुछ, मतलब वो बच गए वहां, तब कुछ नहीं हुआ था तो अब भी कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल इन्होंने पकड़ी बिल्कुल नहीं। मैंने क्या कहा कि गुण दोष के आधार पे की बात कर क्योंकि उनका कोई भी हाथ नहीं था। अच्छा फिर चलिए, मैं तो आजाद भारत के पहले मुख्यमंत्री थे मुझे लगता है नरेंद्र मोदी, जो सीधे एजेंसी के पास गए और एजेंसी से 10 से 12 घंटे की पूछताछ हुई और कोई टेंट्रम नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल सही बात है ना। तो इनको भी जाने दीजिए, सोनिया जी भी जाएं, राहुल जी भी जाएं, और गए ही 2022 में। अब ये रॉबर्ट वाड्रा वाली बात क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे तर्क देने वालों का ये है कि अब चूंकि प्रियंका जी आ गई राजनीति में, तीसरा मेंबर गांधी परिवार का, वो असहज हो जाएंगे। आप उनके पति को करप्शन के चार्ज में अंडर डालते हो, रिफ्लेक्ट किस पे करेगा? बिल्कुल। और इस तरह के करप्शन के चार्जेस में अगर वो अंदर ना जाएं, वो सरकार पे बहुत बुरा दिखेगा कि कैसे जांच की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि किसानों की वो जमीन है, और उस किसानों ने इस आवाज़ को उठाया कि हमसे इतने सस्ते में खरीदा और तुरंत से इसका लैंड यूज चेंज किया और बेच दिया कमर्शियल बिल्डिंग बनाने वाले को। तो और 2008 से वो कहते रहे किसान, उनकी बात सुनी नहीं जाती थी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, 2015 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ गई, तब भी कुछ नहीं हुआ। 2018 से जब ये मामला आगे बढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद सबको ये बात समझ में आती है। प्रियंका गांधी को टारगेट करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा है निशाने पे। देखिए, मैं समझता हूं इस कार्यक्रम को जब रॉबर्ट वाड्रा देखेंगे तो आपसे खफा हो जाएंगे। इन्होंने अभी परसों जो है वो कह रहे थे मैं मास लीडर हूं, मेरे साथ जनता का इतना साथ है कि इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि उनकी पहचान जो है प्रियंका गांधी वाड्रा से, तो ये खता कर दिया आपने। तो जो खुल के कह सकते वो मास लीडर है, ये मानना आपको उन्होंने तो कहा था मैं जब चुनाव लड़ने के बारे में सोचता भी हूं तभी ये सरकार बुलाती है। सोचिए, और आप उनकी ये जो छवि है, उनका कद है, उसको बौना कर रहे हैं। इस पे मैं एक आपत्ति दर्ज करके अपनी बात को आगे बढ़ा। जब वो अभी गए पूछताछ के लिए तो 20 लोग नहीं थे उनके साथ। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब पांच लोग थे, जो 5 लोग उन्होंने रुपया दे के अपना नारे मजबूती लगवाए। 20 लोग, आनंद जी, इस मामले में मैं आपके साथ हूं। 20 लोग नहीं थे, लेकिन नारे लग रहे थे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। नहीं, इस मामले में मैं आपके साथ हूं। प्रियंका जी अमेरिका से आ गई सर, दूसरे दिन, मतलब जो भी है, सर टिकट लेने में समय लगता है। मतलब ऐसा थोड़ी कि टिकट ओपन चार्टर नहीं था, मतलब टिकट लेने में समय। रॉबर्ट वाड्रा, आप आम भाषा लो हैंगिंग फ्रूट है। देखिए, नहीं, मैं इस पे भी आपको एक तर्क देता हूं, क्योंकि देखिए विश्लेषण जो है, समय जो हमारी पंक्ति है उसको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। ये इंटरोगेशन तो पहले ही स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो सांसद नेत्री भी नहीं थी, तो इसलिए इसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि वो अब सांसद नेत्री हैं इसलिए किया जा रहा है। मैं इसमें बल्कि कुछ और देखता हूं। मैं समझता हूं पिछले अगर 10 साल का आप अध्ययन करें, ईडी की सिर्फ बात कर रहा हूं, एक आंकड़ा आपको देता हूं। आपको मालूम है 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त करी है ईडी ने पिछले 10 साल में। कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली में, ईमानदारी में, निर्भीकता में एक फर्क आया है, आत्मविश्वास बढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर हमारे पास तथ्य हैं, सबूत है, तो हम कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई करेंगे। कन्विक्शन कितने हुए? कन्विक्शन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, चाहे पुलिस करे चाहे सीबीआई ईडी करे, ये जांच एजेंसी के हाथ में होती है। और जब आप चार्जशीट फाइल कर देते हैं, उसके बाद कॉग्निजेंस होती है, चार्ज फ्रेम होते हैं, ट्रायल होता है, ये न्यायालय के हाथ में। न्यायालय पे
किसी सरकार का या जांच एजेंसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। आपको मालूम है 93% इज द कन्विक्शन रेट ऑफ द ईडी। जितने ट्रायल खत्म हुए उसमें 93% कन्विक्शन रेट है, हाईएस्ट। आप ये कह सकते हैं कि देर लगी है, लेकिन वो ईडी की कमी नहीं है, वो सीबीआई की कमी नहीं होती, वो न्यायालय की कमी है। और हम लोग क्योंकि कोर्ट जाते हैं, मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कई बार ऐसा होता है आपको अंतरिम जो है कुछ राहत मिल गई, तो आपके जो अधिवक्ता साथी होते हैं वो भी कहते हैं कि हमें सही समय चाहिए फाइनल हियरिंग के लिए, मामला लटका रहता है। ये साधारण बात है। तभी आप देखिए कि आज हमारे देश में 5 करोड़ मामले लंबित हैं। इसमें न्यायालय का भी कसूर नहीं है, वो जजेस जो है 16 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन सभी मामलों को जल्दी सुन पाना शायद इस वक्त संभव ही नहीं है। ठीक है। ये जो लेकिन सोनिया गांधी राहुल गांधी वाले मामले में मैं अभिषेक मनु सिंघवी को क्योंकि सुन रहा था, वो उन्होंने ये कहा कि भाई पैसा कहाँ था, कहाँ से चला, मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से लगा दिया आपने। ईडी आती है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आती है, वो बार बार पूछ रहे थे मुझे बताओ कहाँ है पैसे का मूवमेंट। ये तो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इस ना मैं संपत्ति को बेच सकता, ना मैं इससे डिविडेंड ले सकता, ना मैं तनख्वाह ले सकता। सौरभ जी आप बताइए, आप अगर इतने समझदार वरिष्ठ अधिवक्ता होते जैसे अभिषेक मनु सिंघवी हैं, तो आप क्या कहते? चोरी की है? उनकी मतलब पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। और अब आप याद करिए, कपिल सिब्बल जी मंत्री थे और कोलगेट घोटाला और 2G घोटाला हुआ। सब लोगों ने कहा कि घोटाला हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने 212 लाइसेंस थे जो कोलगेट में और 122 थे 2G घोटाले में, वो रद्द कर दिए। और कपिल सिब्बल जी के ऊपर जिम्मेदारी वो अभिषेक मनु सिंघवी जी वाली थी। उन्होंने कहा ये नोशनल लॉस है। हाँ। मदर अर्थ को खोदा ही नहीं गया, जब खोदा नहीं गया तो माइनिंग स्कैम कैसे हुआ? इस तरह के तर्क टीवी के लिए अच्छे होते हैं, जब न्यायालय में आप खड़े होते हैं और हमारे जजेस 2 सवाल पूछते हैं ना, तो सारी वकालत जो है आपको पहले दिन से आखिरी दिन तक याद आ जाती है। ये कार्यक्रम शुरू हुआ था शब्द जलवा से, ये उन्होंने कहा कि जलवा ऐसा होता था, तो जलवा कुछ टूटा है क्या गांधी परिवार का? जलवा तो निश्चित रूप से टूटा ही नहीं है, मतलब बहुत नीचे चला गया। अच्छा। बोर्ड से भी नाम हट गया अब तो भाई, टोल के बोर्ड से नाम हट गया भाई साहब। हवाई जहाज वाली तो बड़ी बात थी। तो जलवा न सिर्फ टूटा है, बल्कि मुझे लगता है कि जो हनक होती थी ना गांधी परिवार की, उसको भी बहुत डेंट लगा है। खासतौर पे आप देख लीजिए ना कि सोनिया जी के समय सोनिया जी का जो ऑरा था और श्रीमान राहुल गांधी का जो ऑरा है, इन दोनों में बहुत अंतर है। कांग्रेस पार्टी के लोग, जब मैं अमेठी वाली किताब लिख रहा था तो मुझे कहते थे, कांग्रेस के लोगों ने वहां कहा, उनमें से कुछ लोग अब सांसद भी हो गए, उन्होंने कहा कि यार राजा होता है तो वो दंडित करता है ना किसी को, अगर मैं कोई गलती करूंगा तो दंड देगा। ये नाराज खफा हो जाते हैं और बात ही नहीं करते हमसे, मुंह फुला के बैठ जाते हैं। मतलब ये कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं भाई हमने गलती की है दंड दो, या अगर हमने कोई अच्छा काम किया तो पारितोषिक दो। तो ये और अब है ही नहीं उनमें। और मुझे लगता है कि राहुल जी को राजनीति में अब एलओपी हैं, इस देश का सौभाग्य है कि वो एलओपी 5 साल या 10 साल बाद मिला इस देश को।